भगवान शिव जी से अपने मन का भाव कहें, हृदय से प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनय करें। भाव से भगवान शिव को विनय करें, निवेदन करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को सावन का महीना और शिव महापुराण की कथा दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए। भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो म्हारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगलकारी, वेश मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। देवादिदेव महादेव भगवान शिव घड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। अच्छा मित्र भी एक दिन गुरु का कार्य कर जाता है। पार्वती माता को उनकी सहेली ने सीख दे दी कि शंकर का पार्थिव पूजन करना प्रारंभ करो, और माता पार्वती जी ने पार्थिव पूजन प्रारंभ किया। कहते हैं माता पार्वती जी केवल बाल्यावस्था में ही पार्थिव पूजन नहीं करी है। जब माता पार्वती जी का विवाह हो गया, घर में रिद्धि सिद्धि बहुएं आ गईं, तब भी मां पार्वती जी पार्थिव लिंग का पूजन करती रही। अब जरा विचार करिएगा, बहुत समझने वाला विषय है। पार्वती जी को शिव जी मिल गए, घर में रिद्धि सिद्धि आ गई, पुत्र गणेश आ गए, षडानंद कार्तिकेय आ गए, अमोद प्रमोद आ गए, शुभ लाभ आ गए। अब जिसके घर में इतना सारा सब सुख आ गया, तो फिर पार्थिव लिंग पूजन करने की जरूरत क्या थी? फिर पार्थिव पूजन क्यों, किस लिए? अब तो पार्वती जी को शिव जी मिल गए थे,
अब तो पार्वती जी को सब कुछ प्राप्त हो गया था, बेटे भी आ गए, बहू भी आ गई, पोता पोती भी हो गए, सब हो गए, नाती पंती सब। तो फिर अब पार्थी पूजन क्या? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, सती खंड के अंदर एक बात आती है, शिव की आराधना केवल सुख पाने के लिए ही नहीं, शिव की आराधना शिव की दृष्टि में, शंकर भगवान के चरणों में जिंदगी भर रहने के लिए भी होना चाहिए। शिव के चरणों में रहने के लिए। आपके पास में गाड़ी आ गई, बंगला आ गया, दौलत आ गई, बच्चे हो गए, संपदा आ गई, सारा सुख हो गया और आप शिव को भूल गए, ये श्रेष्ठता न? एक पत्र आया है, देखिए पत्र में कितना सुंदर भाव वर्णन किया। सुमित्रा चौहान, दीपक, गांव का नाम है दीपका, है दीपका, जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से हैं। मैं अपने महादेव की करुणा का वर्णन करना चाहती हूं। मेरे बेटे का नाम शिवांश है, 2.5 वर्ष का, जिसको अचानक बाथरूम करते समय, पेशाब करते समय खून आना शुरू हो गया। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो सोनोग्राफी में बोला गया कि इसके बच्चे के पेशाब थैली के अंदर एक 1.5-1.4 सेंटीमीटर की गठान हो गई, जिसका रिपोर्ट लगाया गया है गांठ का साथ में। डॉक्टर ने बच्चे को रायपुर ले जाने के लिए कह दिया। बच्चे को रायपुर लेकर गए, डॉक्टर ने सीटी स्कैन करा और ऑपरेशन के लिए बोल दिया कि ऑपरेशन शीघ्र करना पड़ेगा। ऑपरेशन करने पर मालूम भी पड़ेगा कि गठान कैसी है, काय की। हम लोग घबरा गए। हमने डॉक्टर साहब से कहा कि आप तो थोड़ी दवाई दे दीजिए, और हम ऑपरेशन कराने के लिए तारीख निकलवा ली है। और तारीख लेकर, थोड़े से समय की तारीख लेकर हम आ गए। हमारे एक रिश्तेदार ने कहा कि वो सीहोर वाला महाराज कथा कहता है, बच्चे को टीवी पर सुनाओ, और बन सके तो इसको एक बार सीहोर की धरा पर लेकर जाओ, वहां से रुद्राक्ष लेकर आओ, उसका पानी इसको दो, शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करो। हम बच्चे के लिए शिवालय जाना चालू कर दिए, शंकर को नमन करते और शिवजी पे चढ़ा हुआ जल लेकर आते, बाबा को प्रणाम करते, बेलपत्र लाते, बाबा पर पूरा भरोसा कर लिया। फिर एक बहन मिल गई मंदिर में, उसने कहा दीदी आप एक काम करो, पशुपतिनाथ का व्रत करो। हमने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। बाबा की ऐसी कृपा हो गई, बेटे का भी मन शिव जी के अंदर लगने लगा, वो भी साथ जाता। बाबा की कृपा से दूसरी बार हम फिर वापिस रायपुर गए, और रायपुर में हमने वापिस सोनोग्राफी कराई। उन्हीं डॉक्टर साहब को दिखाया। डॉक्टर साहब बोले ये समझ में नहीं आ रहा, 1 हफ्ते के अंदर गठान गल कैसे गई, और बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से बच्चा स्वस्थ कैसे हो गया। कहीं बैठा हो, अगर बच्चा आया हो या उसके घर के लोग आए हों तो आ सकते हैं। सुमित्रा चौहान, दीपका, ग्राम दीपका, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ से है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, मैं सपना शाहजीत, पति श्री टिकेश्वर शाहजीत, ग्राम कटगी, तहसील कसडोल, जिला बालोदा बाजार, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। हमारे जीवन में एक घोर संकट आ गया था। मेरे पति सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं। पैसे के लालच में एक शराबी व्यक्ति ने अपनी बेटी 11 वर्ष की पति पर छेड़छाड़ का इल्जाम लगा दिया, और मेरे पति जो टीचर हैं उनको फंसा दिया। इल्जाम लगते से ही सारा केस मेरे पति पर बन गया, और गुरुदेव पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। ऐसा कौन व्यक्ति नहीं था जिसके हमने हाथ पैर ना जोड़े हों, जिससे हमने कहा ना हो। पति भी रोता रोता कहता है कि मैंने कोई स्पर्श नहीं, कभी बातचीत नहीं, उस बच्ची से, वो बेटी के तुल्य है,
फिर ये कैसा हो गया? पर शराबी व्यक्ति ने धन के लालच में उसने सब ऐसा कर्म कर दिया। गुरुदेव सब अपशब्द कहते हैं, ताना देते, आड़ा टेढ़ा कहते। एक दिन बैठी बैठी रो रही थी दरवाजे के बाहर, एक बहन जी निकल कर जा रही थी शंकर के मंदिर। शाम को थाली उसके हाथ में थी। मेरे से कहती है, जी आप यहाँ बैठी रोती रहती हो, पशुपति व्रत क्यों नहीं करती हो? मैंने पशुपति व्रत किया। कुनकरी मयाली गांव में पंडाल में कथा सुनने का उस स्त्री ने मुझे बोला था, तो मैं पंडाल में कथा सुनने गई। बाबा से विनती करी। सब कह रहे हैं कि लंबा केस चलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी और 3-4 साल केस में निकल जाएगा। पर बाबा तू कहता है ना कि कथा के पंडाल में जो मांगा जाए वो मिलता जरूर है। मैं भी कुनकुरी की कथा में हूं, मयाली आई हूं। बाबा कृपा करना, मेरे पति की वापिस नौकरी लगा देना, सारा केस निपटा देना। बाबा तुम सत्य को मानते हो ना शिव? सियोर वाला महाराज कहता है सत्यम शिवम सुंदरम होता है। तो मैं सत्य पर जीने वाली हूं बाबा, तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी जिंदगी भर। तो कृपा करना, अगली कथा जहां होगी मैं वहां पहुंचूंगी। गुरुदेव जिस केस में 3 साल लग जाते हैं, मेरे कुबेर भंडारी ने सिर्फ 3 महीने में ही पति को दोष मुक्त करा दिया और उनकी नौकरी वापिस मिल गई और बाबा की कृपा हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ। शिव शिव है, शंकर शंकर। आप अच्छा कर्म करो, शिव आपका साथ दे। कोई कितना भी इल्जाम लगाए, आप शब्द बोले, ताना दे, गाली दे, दुनिया का काम है तुम्हारे पर आक्षेप लगाना। जिसके पास कीचड़ होता है वो कीचड़ ही लगाता है और जिसके पास इत्र होता है वो इत्र ही लगाता है। ये दुनिया की रीति है। जिसकी जेब में इत्र की शीशी होगी वो तुरंत इत्र की शीशी निकाल। हमारे वो छिपरा वाले मालू जी, उनकी जेब में हमेशा इत्र रखा रहता है। हमारे वो खोपरा गोले वाले हैं, हमारे वो बेसन वाले हैं, ऐसे कई लोग हैं, उनकी जेब में इत्र रखा रहता है। वो इत्र निकालते चरणों में लगा देते। उनकी आदत, इत्र की शीशी रखोगे तो इत्र लगाएगा और कीचड़ होगा साथ में तो कीचड़ लगाए। तुम्हारे पास में क्या है? कोई कीचड़ से भरा हुआ व्यक्ति होता है तो दिन भर आक्षेप लगाता रहता है, ये ऐसा वो वैसा, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ये कर दिया। समझ लेना, नगर पालिका की, नगर निगम की कचरे की गाड़ी है। बार बार आक्षेप लगाने वाला, गलत बोलने वाला व्यक्ति जब निकल कर जाए तो उससे दूरी बना लो, क्योंकि कचरे की गाड़ी के पास खड़े नहीं रहना। कचरे की गाड़ी से ज्यादा चिपकना मती, नहीं तो उसकी बदबू अपने अंदर आने लगती है। कचरे की गाड़ी जब भी निकले तो मुंह पर कपड़ा डालो और निकलते चले जाओ। इस कचरे की गाड़ी से ज्यादा मिलाप नहीं करना। क्या करते हो? तुम्हारे यहाँ कचरे की गाड़ी निकलती है तो उसके पास खड़े रहते हो क्या? जम के तो बोलो। नहीं, क्या करते हो? कचरे की गाड़ी में बदबू आ रही है, तुरंत मुंह पे कपड़ा लगाओगे, साइड में से निकल जाओगे। हारन भी बजाओगे तो कचरे वाला नहीं हटाएगा, उसको कचरा बीनना है। कचरे की गाड़ी है, उसको मालूम है कचरे की है। तू अलग से निकल, तुझे बचना है। कचरा तेरे अंदर नहीं चिपकना चाहिए, बदबू तेरे अंदर नहीं चिपकना चाहिए, कीचड़ तेरे अंदर नहीं लगना चाहिए। तू बचकर चल। वो तो कचरे की गाड़ी नगर निगम वाले ने बनाई है। उसी तरह संसार में कई लोगों को निंदा करने वालों को भगवान ने कचरे की गाड़ी की तरह पैदा करा है। वो दिन भर बदबू मारते हैं, दिन भर कचरा फैलाते हैं। उनका काम ही कीचड़ उछालना है। उनका पूरा 24 घंटे एक काम रहता है, कोई अच्छा काम कर रहा है उस पर कीचड़ उठा लो। कोई महाराज है, अच्छा काम कर रहा है, सनातन को जोड़ने का काम कर रहा है, उस पर कीचड़ उतार। कोई महिला है, आगे बढ़ रही है, कोई बच्चा पढ़ने में लगा है, कोई एजुकेशन में लगा है, कोई चिकित्सा में लगा है, कोई अच्छा कार्य कर रहा है, कोई भूखे को भोजन करा रहा है, प्यासे को पानी पिला रहा है, उसके ऊपर कीचड़ उछालो। उसके पास 24 घंटे एक ही काम है, क्योंकि उसे भगवान ने कचरे की गाड़ी की तरह पैदा करा है। कचरे की गाड़ी, उससे बचिए। कचरे की गाड़ी आपके पास में आएगी, आपको दूर हटना, आपको अपनी गाड़ी पीछे खसकाना है। मालूम है बदबू मारेगी, थोड़ा साइड से निकलो, साइड से। ये करेगा महाराज। इस पत्र से सीखने वाला विषय है, उस बहन ने भगवान से कह दिया तो सत्य की रक्षा करता।
तुझे जब मानूंगी तू सत्य को जीता दे, और वही सत्य जीता जो केस इतने, ईमानदारी से बोलो, ऐसा केस इतनी जल्दी निपट सकता है क्या? 3 महीने के अंदर वो लिख रही है, 3 महीने में मेरे पति को दोबारा जॉब मिल गई और सारा केस सलट गया, ये शिव की कृपा। और उसने एक लाइन लिखी, सबके हाथ पैर जोड़ लिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसके पास नहीं गई हाथ पैर जोड़ने, आखिरी में शिव के पास गई, आखिरी में शंकर के द्वारा। और हो पालन हारे निर्गुण